Hello बच्चों, let's read out the question first. A solid sphere rolls without slipping along a horizontal surface. What percentage of its total kinetic energy is rotational kinetic energy? यहाँ पर बेसिकली केस में हमें क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि इस तरीके से, ठीक है, स्फेरिकल क्या है, सिलेंडर है, सॉरी एक सॉलिड स्फीयर है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर विदाउट स्लिपिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या कर रहा है, रोल्स कर रहा है। सो इसका मीनिंग क्या है, लेट सपोज कि यदि इसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है, इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है, अब वो सेंटर वेलोसिटी वी के साथ इस तरीके से रोल कर रहा है। सो बेसिकली उसके सेंटर से जो पास होने वाला एक्सिस होगा, ठीक है, सो वो उसके अराउंड ही क्या कर रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, रोल कर रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं विदाउट स्लिपिंग रोल, ठीक है। सो यहाँ पर लेट सपोज कि वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। सो हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है। सो लेट्स सपोज कि KT टोटल काइनेटिक एनर्जी है और ये किसके इक्वल होती है, के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशनल। अब के रोटेशनल के ट्रांसलेशनल क्या है, सो इसको मैं मान लेता हूँ कंसेप्ट फर्स्ट, यहाँ पर कंसेप्ट सेकंड में हम जान लेंगे अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाती है 1/2 आई ओमेगा के स्क्वायर के बराबर, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। उसके बाद यदि मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो तो हमें पता है 1/2 mv का स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर m मास हो जाएगा, वी इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी अबाउट द सेंटर। ना देखिए यहाँ पर सेंटर के अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसकी सेम है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। वो हम जानते हैं उसकी वैल्यू होती है 2/5 m इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, उसका रेडियस, और कैपिटल एम उसका मास हो जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वन ऑफ द क्वांटिटी विच इज नोन टू अस। सेकंड क्वांटिटी हो जाती है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, इसका भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा टू बी इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय आर की इक्वल। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए रेशो फाइंड करना है, राइट। सो मैं सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 m इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे v डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच जाएगा m कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल निकल के आ गई, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की इक्वल, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सेकंड थिंग हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम केटी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कैपिटल टी माना था, सो कैपिटल टी ही मानते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या आती है, के रोटेशनल के ट्रांसलेशनल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू रोटेशनल कितनी आई है, इक्वेशन 1 से हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाय 5 प्लस ट्रांसलेशनल होती है 1/2 mv का स्क्वायर फ्रॉम द कंसेप्चुअल फॉर्मूला 3। सो यहाँ से मैं यदि डिनोमिनेटर कॉमन करूँ, सो 2 + 5 कितना हो गया 7, सो ये हो जाएगा 7 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 × 2 = 10 के बराबर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, और बेसिकली यहाँ पर हमसे रेशियो कैसे पूछ रहा है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना होगा। सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, सो हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू के रोटेशनल बाय के टोटल
मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है जो कि हमसे पूछा गया है वो कितना निकल के आ जाएगा के रोटेशनल फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट्स वी हैव कैलकुलेटेड, कितना आया था mb स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आई थी 7 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 के। सो देखिए 5 2 ज़ा 10 और मल्टीप्लाई में क्या है 100, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 200 और डिविडेंड में आ जाएगा 7 से डिवाइड कीजिए। सो देखिए कितना 7 2 ज़ा 14 बच गया 6, ये हो गया 60, सो 7 8 ज़ा एंड देन 0.5, सो नियर अबाउट हम बोल सकते हैं कि ये 29% के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।